हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी को सबसे इजीली आसानी से किस कोर्स के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं। यानी मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर बनना होता है, एक इंजीनियर बनना होता है, एक क्रू रेटिंग पे जाना होता है। तो इंजीनियर और ऑफिसर बनने के लिए हमें ट्वेल्थ में साइंस मैथ सही होता है, तब जाके हम इंजीनियर बनते हैं या फिर ऑफिसर बनते हैं। लेकिन अगर आपने टेंथ पास की है और आपको क्रू रेटिंग में जाना है, इंजन रूम में रेटिंग में जाना है, तो आप किस तरह जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा कोर्स जो कि सिर्फ टेंथ पास पे आप कर सकते हैं, जिस कोर्स का नाम है जीपी रेटिंग कोर्स, यानी जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स। ये सिर्फ 6 महीने का कोर्स होता है और इसकी फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी इसकी फीस है। 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स करते ही आप जहाज पे जाने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे पूरा जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। तो गाइज, ये है जीपी रेटिंग कोर्स यानी जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स। तो देखते हैं पूरा इस कोर्स के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो इसमें टेंथ पास होना चाहिए आपके पास में, सिर्फ टेंथ पास होना चाहिए आपके पास में, वो भी ओनली 40% मार्क्स के साथ में। अगर आपके टेंथ में 40% मार्क्स है तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मर्चेंट नेवी में आने के लिए सबसे न्यूनतम दर्जे का कोर्स है जीपी रेटिंग कोर्स। इसके अलावा एक एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स होता है जो कि ओपन सीडीसी वाला है, जो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल भी ओपन सीडीसी वाले को नहीं लेते, तो उसमें आपका इतना अच्छा करियर नहीं है। अगर आपको आना है मर्चेंट नेवी में तो मिनिमम ये जीपी रेटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो आज पूरी डिटेल्स कोर्स के बारे में। तो गाइज, इसमें मिनिमम आपके टेंथ क्लास में 40% मार्क्स होने चाहिए और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो अगर आपके टेंथ में 40% मार्क्स है, इंग्लिश में 45% मार्क्स है टेंथ सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप अपने स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, तो वो ये चीज़ होनी चाहिए। और जो आपकी एज है वो लेस देन 25 ईयर्स होनी चाहिए। 17.5 साल से लेकर 25 साल की एज आपकी हो सकती है, तब आपका ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगा। 25 साल के बाद में इसमें ज्वाइनिंग नहीं होता है। हाँ, अगर आपने डिग्री की हुई है तो 2 साल का कंपनसेशन आपको उस तरह से मिल सकता है, लेकिन वो बहुत रेयरली चांस में है। बट सर, ट्राई कीजिए, 25 साल की उम्र तक आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको जीपी रेटिंग करना, टेंथ पास होना चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, 45% इन इंग्लिश होना चाहिए, एज एज जो है आपकी 25 साल से कम होनी चाहिए। हाँ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ में आर्ट्स लिया है, ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया है, या फिर ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपने आईटीआई किया है वेल्डर टर्नर फीटर से, तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने और कोई भी डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया और आपकी एज 25 साल से कम है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने साइंस मैथ्स लिया है और आपके 60% से ऊपर है, तब आप ऑफिसर और इंजीनियर के एलिजिबल होते हैं। अगर आपने साइंस मैथ नहीं लिया, बाकी आपने कोई भी पढ़ाई की है, तो आप सिर्फ जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं, वो ये कोर्स है। तो बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या करना है। कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको अच्छे से कॉलेज इंस्टीट्यूट ढूंढना है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो जहाँ से अगर आप कोर्स करेंगे तो आपके लिए मतलब सुनहरा अवसर होता है। आप अच्छी तरह से अच्छी जगह से अगर कोर्स करेंगे, अच्छी कंपनी के अंदर जाएंगे, तो आपका करियर है वो सिक्योर होगा। और अगर आप और कहीं ऐसे ही भटक गए तो फिर आपका करियर जो है बीच में डूब सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है इस लाइन में। तो इसलिए मैं ये पूरा रोस्टर आपके लिए बना के लाया हूँ कि ये डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सी है। डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट यानी जीपी रेटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स को ओनली, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया की उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बना रखे। तो गाइस, यहाँ पे जो डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है उसके नाम मैंने लिख रखे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट इसमें मैंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स निकाली है जिनमें प्लेसमेंट भी है और जिनमें स्पॉन्सरशिप भी है, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें अभी तक बहुत से बच्चों ने प्लेसमेंट लिया और बहुत से बच्चों का करियर अच्छा बना है। तो वो सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें। अगर आपने टेंथ पास कर लिया है, 45% मार्क्स है, और आपने आईटीआई वगैरह कुछ भी किया है, तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइज, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएस रहमान की। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। तो गाइज, इसमें क्या है, इसमें आपके पास में टेंथ में 40% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होता है टीएस रहमान का। अगर वो एग्ज़ाम आप क्रैक करते हो तो आपका एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में होता है। ये साल में 2 कोर्स करवाती है, दोनों में इसके पास में 80 स्टूडेंट्स की सीट है, 80 स्टूडेंट्स हर बैच में इसकी सीट है। तो इसका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेंथ बेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम पास होता है, गाइस मैं पहले बता दूं ये काफ़ी टफ होता है। इसमें बहुत 5,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद में केवल रिटर्न एग्ज़ाम में 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उनमें से
जो 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में अच्छा करेगा, इंटरव्यू जिसका पास होगा, फिर उसके बाद में मेडिकल चेकअप होगा। अगर आपका रिटर्न एग्जाम, मेडिकल और इंटरव्यू तीनों अच्छा गया और आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर उसके बाद में अगर आपका टॉप 80 में नंबर आया तो आपका टीएस रहमान में सिलेक्शन होगा। टीएस रहमान में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 60 to 70% प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत से बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट में करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ के बच्चों को सेलेक्ट करती है, जीपी रेटिंग वालों को टीएस रहमान में आती है। तो गाइज ये था टीएस रहमान का। उसके बाद है नुसी गोवा, ये भी इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है नुसी गोवा, जो कि गोवा में स्थित है। ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है और पढ़ाई के मामले में इंडिया की नंबर 1 है ये। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो ये समझिए आपका भविष्य बहुत अच्छा सुधरा हुआ है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में भी जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। 60% के करीब इनके अंदर प्लेसमेंट है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में ये प्लेसमेंट करवाते हैं। तो इनका भी सेम प्रोसीजर ऐसा ही है। ये भी रिटर्न एग्ज़ाम होता है पहले इनका, जिसमें आपको 10th बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर वही इंटरव्यू होता है, उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद में उनका मेडिकल होता है। तो वही सेम प्रोसीजर टीएस रहमान और उसी के बाद दोनों का है। अगर आपने 10th पास की है, मेडिकल में अच्छे गए आप, ओरल एग्ज़ाम अच्छा हुआ और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ और रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा हुआ, तो जरूर आपका इनमें सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं है इसमें, एजेंट वेजेंट कुछ नहीं है गाइस। उसके बाद में तीसरी इंस्टीट्यूट है ग्रेट ईस्टर्न। गाइस ग्रेट ईस्टर्न का यह है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मिनिमम रख रखा है कि आपको कम से कम आईटीआई पास आउट होना चाहिए। अगर आपने वेल्डर, टर्नर और फिटर में आईटीआई कर रखी है तो आप ग्रेट ईस्टर्न कंपनी में सिलेक्शन हो सकते हैं। इस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं सबके सब प्लेसमेंट होते हैं। इसमें आपको टेंशन नहीं है। अगर बस आपका एक बार एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, मेडिकल निकल गया, उसके बाद आपको जॉब की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की खुद की प्राइवेट कंपनी है और इसके पास खुद के पर्सनल जहाज है। तो इस कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली आपको 100% जॉब मिलेगा। दूसरी कंपनी है सेवन आइलैंड्स। गाइज ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और ये इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छी है। इसमें भी आपको आईटीआई मैंडेटरी चाहिए, आपके पास में आईटीआई होना ही चाहिए। 12th पास हो, 10th पास हो, तो साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। आईटीआई वेल्डर में, टर्नर में, फिटर में 2 साल की आईटीआई आपके पास में होनी चाहिए। फिर आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं सेवन आइलैंड्स का। तो इसका जो एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें भी आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो तीनों में अगर आपने अच्छा किया और आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसमें भी 80 स्टूडेंट्स की पर बैच में सीट होती है। तो गाइज मैं इनकी फ़ीस आपको बता दूँ, टीएस रहमान में आपकी जो फीस है वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के करीब लगेगी। न्यूसी गोवा में भी 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न और सेवन आइलैंड्स में जो आपकी फीस है वो 4.5 लाख रुपए है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी और खुद की कंपनी है, स्पॉन्सरशिप भी देती है, मतलब आपको प्लेसमेंट भी देती है। तो प्लेसमेंट चार्जेस करके 4.5 लाख रुपए फीस है। लेकिन फीस के चक्कर में मत जाइएगा, एक बार आपका इनमें सिलेक्शन हो गया तो आपकी जॉब की परमानेंट जॉब है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आती है गाइज इंडियन गवर्नमेंट की एससीआई कंपनी, एससीआई एमटीआई। ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट और कंपनी है। इसके पास में भी खुद के जहाज है। इसमें भी आपको इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि आपके 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 12th में मैथ है, चाहे 50% मार्क्स भी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। तो मिनिमम 12th में साइंस मैथ चाहिए इसके लिए। अगर आपके पास में साइंस मैथ है तो आपका एस सी एम टी आई में सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। इसकी फ़ीस की बात करूँ तो इसकी भी 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। और अगर इसमें भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब पक्की है। हाँ सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन पढ़ाई के मामले में और जहाज के मामले में एस बहुत अच्छा है। सैलरी आपको इंडियन रुपीज़ में मिलेगी एस में, लेकिन अगर इनमें भी एस में भी आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया है। फिर गाइस बात आती है IMI नोएडा। IMI नोएडा जो नोएडा में है, दिल्ली, इसने रिसेंटली अभी फ्लीट मैनेजमेंट, जो कि इंडिया की या दुनिया की शिपिंग लाइन में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में कह सकता हूँ, उन्होंने अभी आके इसमें स्पॉन्सरशिप दिया है, तो इसलिए मैंने इसका नाम डाला है। अभी अच्छे से चल रही है, तो इसमें भी आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छा है। अगर फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप लेना है तो उसका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, वो फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सर करेगी। अगर आपका फ्लीट में सिलेक्शन हो जाता है इसका मतलब आपका जो फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी में पक्का है। नहीं तो ये इंस्टीट्यूट आपको अगर इसमें प्लेसमेंट नहीं है फिर भी ये अच्छी है, मगर केवल फ्लीट मैनेजमेंट का इसमें स्पॉन्सर है और कहीं से इसको नहीं मिलती है। तो अगर आपको मौका मिलता है फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप लेने का तो इस इंस्टीट्यूट में जाइए, फ्लीट मैनेजमेंट का भी स्पॉन्सरशिप मिलेगा। दूसरी है गाइस बीपी मरीन, आपने काफ़ी सुना होगा, अमन ठाकुर की ये इंस्टीट्यूट है बीपी मरीन, जिससे उन्होंने जीपी रेटिंग किया था। तो बीपी मरीन में ये है कि इसमें प्लेसमेंट नहीं है, इसमें पेड प्लेसमेंट है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में कुछ पैसे देते हैं तो वो ज़रूर आपको प्लेसमेंट करवा के देंगे। तो इसकी जो फीस है वो 2 से 2.25 लाख रुपए फीस है।
बाकी ये 3 से 4 लाख रुपए के करीब प्लेसमेंट का चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट चार्ज देते हैं तो आपको एजेंट के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा और ये आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दे देंगे। फिर ये दूसरी आती है हमारे पास में याक मरीन। याक मरीन अच्छी इंस्टीट्यूट है, मैं विजिट कर चुका हूँ इसमें, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट। अगर आप इसमें भी करते हैं तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट्स का प्लेसमेंट के लिए है। जैसे दरिया शिपिंग में करवाते हैं, सीमा टेक में ये प्लेसमेंट करवाते हैं, और भी अच्छी कंपनीज है जिनमें ये प्लेसमेंट करवाते हैं। और बड़े बड़े जहाज हैं इनके पास में जहाँ भी ये प्लेसमेंट करवाते हैं। फ्रॉम एक्स टैंकर से 50 से 70 हज़ार GRT के टैंकर से। तो अगर आपका इनमें भी होता है, पढ़ाई के मामले में भी ये ठीक है। इसकी जो फीस है प्लेसमेंट के साथ में 5 लाख रुपए फीस है, और वैसे इसकी फीस 2,20,000 रुपये है GP रेटिंग कोर्स करने के लिए। याक मरीन की ये रत्नागिरी में खोपोली में है ये, और इसकी जो ऑफिस है वो बेलापुर में। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। फिर है अमेट, जो कि तमिलनाडु में है। ये भी अच्छी है, इसमें प्लेसमेंट नहीं है लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है। फिर आता है SMS, स्कूल ऑफ मेरीटाइम स्टडीज़ उड़ीसा। गाइड इसका ये एक बढ़िया है कि इन लोगों ने ITF कंपनी में ITF कंपनी में ये प्लेसमेंट करवाते हैं। अगर आपको ITF कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो स्कूल ऑफ मेरीटाइम स्टडीज़ में आप जा सकते हैं। अगर आपका TS रहमान, नुसीबा, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड्स और SCI और IMI नोएडा में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्कूल ऑफ मेरीटाइम स्टडीज़ ओडिशा में ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। फीस इसकी 6 लाख रुपए है, लेकिन उसमें ये आपको प्लेसमेंट भी साथ में दिलाएंगे। तो अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, अच्छी इंस्टीट्यूट अच्छी कंपनी का प्लेसमेंट लेना है, तो आप स्कूल ऑफ मेरीटाइम स्टडीज़ ओडिशा भुवनेश्वर में जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है गाइस मेट्री। मेट्री कोलकाता में है, इसमें प्लेसमेंट नहीं है लेकिन GP रेटिंग का कोर्स अच्छे से करवाते हैं। तो इसकी 2.5 लाख रुपए फीस है, आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। HIMT ये भी शायद चेन्नई में है, तो इसमें भी अच्छा है इंस्टीट्यूट। सीमेट जो कि लखनऊ में। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आपको अपने आसपास में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढनी है तो आप सीमेट में जाके ट्राई कर सकते हैं। इसमें 2 से 2.25 लाख रुपए के करीब इसकी फ़ीस है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट आपको बाहर से लेना पड़ेगा, लेकिन कोर्स आप इससे कर सकते हैं। IMA चेन्नई जो कि अच्छी इंस्टीट्यूट है, इसमें भी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें एडमिशन लेके GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। पढ़ाई इसमें अच्छी होती है, आपको नॉलेज अच्छा दिया जाएगा। इसकी भी फीस 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के करीब है। तो गाइस फीस का मैंने आपको बता दिया था इंस्टीट्यूट के साथ में कि फ़ीस जो है डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट पे और प्लेसमेंट पे। तो जैसे TS रहमान मुंशी गोवा में होता है तो 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा, और अगर आपको प्लेसमेंट के साथ में ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड में लेना है तो इसमें 4.5 लाख रुपए फीस है। SCMTA की 2.5 लाख रुपए फीस है। IMI नोएडा, BP मरीन, याक मरीन, इसमें बिना प्लेसमेंट के लोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। प्लेसमेंट के साथ में लोगे तो 5 लाख रुपए फीस है। अमेट इनमें प्लेसमेंट नहीं है। स्कूल ऑफ मेरीटाइम स्टडीज ये प्लेसमेंट के साथ में 6 या 6.5 लाख रुपए लेते हैं, अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। टैंकर वेसल का प्लेसमेंट देते हैं, तो आप इसमें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो फीस जो मैंने आपको बता दी है ये सारी फीस है। 2 लाख रुपए से लेकर 6 से 7 लाख रुपए तक खर्चा है गाइज पूरा, अगर आप प्लेसमेंट के साथ में देखेंगे। सो गाइज एडमिशन का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है सभी इंस्टीट्यूट्स का, जो भी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। TS रहमान, नुसी गोवा आपका अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड्स, CMT, तो आपको वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फिर उसमें आपको एग्ज़ाम की डेट देंगे, तो एग्ज़ाम की डेट पे आपको एग्ज़ाम देना है। फिर अगर आपका एग्ज़ाम पास होता है, रिटन एग्ज़ाम पास होता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। वो इंटरव्यू के लिए आपको इनकी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, गोवा जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली, जहाँ भी इंस्टीट्यूट है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे ही आपका इंटरव्यू पास होता है, सेम टाइम आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा शाम को ही, वहाँ जहाँ कहीं भी होगा। तो ये एडमिशन का प्रोसेस यही है। फॉर्म फिल करना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू में आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, मर्चेंट नेवी क्या, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या 10th के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे। रिटन एग्जाम में भी नॉर्मल 10th बेस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, कुछ जनरल एप्टीट्यूड, GK वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, नॉर्मल सा, तब आप इसकी प्रिपरेशन 10th बेस पे कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस के लिए गाइस, फिर जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर होता है आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में आई साइट जो है आपकी 6/6 होनी चाहिए। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगे हुए, तो आप उसको लेसिक ऑपरेशन करवा के उतार सकते हैं। आपकी आई साइट मस्ट भी 6/6 होनी चाहिए, या 1 आई 6/9 चल सकती है। BMI आपका जो है लेस देन 25 होना चाहिए, जो अंडरवेट ओवरवेट का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप ध्यान कर सकते हैं। जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे काम करें, जैसे कान से सही से सुनाई देना चाहिए, आपको आंखों से सही दिखाई देना चाहिए, आपके हाथ वो फ्रीली काम करने चाहिए। चाहे आपकी इंजरी हो चुकी है लेकिन आपके बिहेवियर में दिखना नहीं चाहिए कि आपको कोई भी इंजरी है। जैसे किसी का पाँव टूटा हो तो वो लचक के नहीं चलना चाहिए। तो आप ओवरऑल एक अच्छी तरीके से रहना चाहिए। वैसे कोई फिजिकल
आर्मी के लिए तरह नहीं होगा कि आपको भगा के नहीं देखा जाएगा, बस आप ओवरऑल स्ट्रेंथ में होने चाहिए। आप कोई भी 50 किलो वजन भी आपसे उठवाया जाए तो आप उठाने के लिए रेडी हो जाए। आपको क्लाइंब करके कहीं भी 20 मीटर ऊपर हाइट में जाना चाहे तो आप उसके लिए रेडी रहे। उस तरह की फिटनेस आपको ज़रूर चाहिए। तो गाइज अभी बात करते हैं हम कोर्स कंटेंट की। तो कि कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ा, अगर आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है, इस तरह पूरा एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है, मेडिकल निकलता है, तो सब कुछ होने के बाद में आपका अगर एडमिशन होता है, जैसे आप फीस पे करेंगे उसके बाद में आपका एडमिशन होता है, तो क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा कोर्स में। तो आपको सीमेंसी पढ़ाया जाएगा कि जहाज में क्या काम होता है, मूरिंग कैसे करते हैं, जहाज को पोर्ट पे कैसे लगाने के टाइम रस्सी क्या फेंकी जाती है, या फिर जहाज में किस तरह का काम होता है, मेंटेनेंस का क्या काम होता है। तो सारे काम सीमेंशिप में जो काम आते हैं वो उस काम आपको सिखाए जाएंगे। कार्गो हैंडलिंग, अगर आप टैंकर में जा रहे हैं, कंटेनर वेसल में जा रहे हैं, बल्क कैरियर में जा रहे हैं, तो लोडिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसीजर क्या होगा, आपका क्या ड्यूटी रहेगा, उसमें आपका क्या काम रहेगा, ये सारी चीज़ें कार्गो हैंडलिंग में आपको बताई जाएगी। अगर आप इंजन रूम में ट्रेनिंग वाइपर बन के जाते हैं तो वहाँ पे इसके लिए आपको ये बताया जाएगा कि आपको इंजन की मेंटेनेंस कैसे करनी है, आपको अपने इंजीनियर को असिस्ट कैसे करना है, अपने सीनियर ऑयलर को असिस्ट कैसे करना है, या मशीनरी का रख रखाव कैसे करना है, वो इंजन रूम में बताया जाएगा। डेक मेंटेनेंस, चिपिंग, पेंटिंग, या फिर सारे जो भी डेक के जो काम है, लेशिंग वगैरह है, या फिर होल्ड क्लीनिंग का करना है, होल्ड को संभालना है, हेज कवर बंद करने हैं, वाल्व्स खोलने, ये सारे काम डेक मेंटेनेंस में सिखाए जाएंगे। फिर ब्रिज इक्विपमेंट भी आपको बताया जाएगा। अगर आप ओवर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जहाज के ब्रिज में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टीयरिंग कैसे की जाती है जहाज को, एनीमोमीटर क्या होता है जहाज का, एक ब्रिज क्या होता है, रडार क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। सेफ्टी के बारे में मेन चीज़ है, जीपी रेटिंग वाले बंदों के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाज में LSN एफ लाइफ सेविंग अप्लाइंसेज एंड फायर फाइटिंग अप्लाइंसेज। लाइफ सेविंग अप्लाइंसेज वो अप्लाइंसेज होते हैं कि आपको बताया जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपका जहाज डूबने वाला है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई बंदा पानी में गिर गया, उसको कैसे बचाना है, हम पानी में गिर गए हमें अपने रख रखाव कैसे करना है, कोई इमरजेंसी होगी, जहाज में आग लगी हमें उसके साथ में कैसे टेकल करना है, या लाइफ बोट क्या होता है, लाइफ राफ्ट क्या होता है, लाइफ बॉय क्या होता है, लाइफ जैकेट क्या होती है। तो ईपर, शार्ट, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस में बताई जाएगी। फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस, अगर आग लग गई तो उसको कैसे टैकल करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, फायर ब्लैंकेट क्या होती है, फायर होज क्या होता है, फायर नोजल्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस यानी सेफ्टी के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा इस कोर्स में। फिर जितना आप डिटेल में पूरा समझेंगे, 6 महीने करेंगे, उसके बाद में जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 6 महीने के बाद में। उसमें आपको पास होना पड़ता है। उसमें आपको ME के, GS के, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज और जनरल सीमेनशिप नॉलेज के लिए बाहर से एक्सटर्नल आता है जो आपका प्रैक्टिकल लेगा, आपको दिखाए, काम करके पूछेगा आपको ये काम आता है, आपके सामने टूल रख दिए जाएंगे, उनका नाम पूछेगा, आपको एक मास्ट पे चढ़ा दिया जाएगा, उस पर चढ़ के काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। मंकी फिस्ट कैसे बनाया जाता है, बोसन चेयर क्या होता है, पायलट लीडर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे प्रैक्टिकली नॉलेज में पूछी जाएगी। इंजन रूम में जनरेटर्स को कैसे ऑन किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट होगा, फिर जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जीपी रेटिंग का। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके पास में MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे जो 6 महीने में आपने दोनों बुक में पढ़ा है, मरीन इंजीनियरिंग और जनरल सीमेनशिप में। तो वो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे और उनमें आई थिंक 50 to 60% पासिंग मार्क्स है। तो वो मार्क्स आप लेके आएंगे तभी आप पास होंगे। अगर आप इन केस फेल हो जाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं, आपको फीस वापस से पे नहीं करनी है, आपको बस वो एग्ज़ाम वापस से देना है। वो एग्ज़ाम 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने के बाद में वापस एग्ज़ाम होता है। तो वो कोई डरने की बात नहीं, आप फेल होते हैं वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आएगा। इस सर्टिफिकेट, जैसे आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो मैं बताता चलूँ। आपको जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको जीपी रेटिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ में आपको STCW कोर्स करवाया जाएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ, तो वो कोर्स करवाया जाएगा। STCW के सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे। फिर आपको इंडियन CDC प्रदान की जाएगी। इंडियन CDC मिल गई आपको, जीपी रेटिंग का कोर्स मिल गया, STCW कोर्स मिल गया। ये सारे सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं जो कि जहाज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये मैंडेटरी कंपलसरी ये सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने ही चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि आपका सिलेक्शन TS रहमान, ओसेगो, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, SCA में होता है। इनमें होता है तो मतलब आपके पास में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप रहेगी या प्लेसमेंट रहेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका ये एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम पास करते हैं, STCW सर्टिफिकेट का CDC आती है, आप सारा सब कुछ लेके जिस कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है आप जाते हैं और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी में सबमिट करके कहते हैं मैं अब ज्वाइनिंग के लिए रेडी हूँ। तो जैसे ही आपकी कंपनी के पास में वैकेंसी होगी कोई भी जहाज में
जैसे ट्रेनी हो, ट्रेनी वाइपर की वैकेंसी होगी, वो आपको कॉल करेंगे कि आप रेडी रहिए, 4 दिन 6 दिन में आपका मेडिकल है, उस टाइम को आपको इस जहाज़ पे जाना है और इस कंट्री से जाके आपकी ज्वाइनिंग है, आपका टिकट वीज़ा वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट या आपका स्पॉन्सरशिप है। अगर आपके पास में प्लेसमेंट नहीं है, आप जैसे मेट्री, HIMT, सीमेट, IMA, अमेट या फिर BP मरीन, याक मरीन से कोर्स करते हैं, आपके पास में कोई और इंस्टीट्यूट से भी आप कोर्स करते हैं, आपके पास में प्लेसमेंट नहीं होता, आपने बस कोर्स कर रखा है, तो उस या फिर आपका कोई रिश्तेदार भी मर्चेंट नेवी में नहीं, तो उस सिनेरियो में आपको ज्वाइन करना पड़ता है कोई एजेंट। एजेंट आप ढूंढ सकते हैं, मुंबई में काफ़ी सारे एजेंट यानी एजेंसीज हैं, जो कि RPSL एजेंसी बोलते हैं जिनको। आप RPSL जो वैलिड RPSL लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं गूगल पे, DG शिपिंग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आप जो बेस्ट RPSL एजेंसी है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे उनको जाके बोलिए कि मैंने GP रेटिंग कर रखा है, तो वो बताएंगे आपको कि हमारे पास में कौन सी वैकेंसी है, कौन सा जहाज़ है। तो वो डेफिनेटली पेड प्लेसमेंट होता है, लोग उसके पैसे लेते हैं। तो आप उनमें जाके जो भी आपका बात है वो कर सकते हैं। नॉर्मली 5 से 6 लाख रुपए के करीब एजेंसी वाले चार्जेस लेते हैं, तो आपको वो चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी जहाज़ में ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे ही आपका GP रेटिंग सर्टिफिकेट, SCC सर्टिफिकेट, इंडियन CDC आता है, तो आपको एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको जहाज़ पे चढ़ाता है। तो ट्राई कीजिए वहाँ पे आपको अच्छी कंपनी मिले, परमानेंट कंपनी मिले और अच्छा जहाज़ मिले। ट्राई कीजिए पहला जहाज़ आपका 10,000 GRT से ज़्यादा हो, जिससे कि आपको आगे जाने के बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये था गाइस, प्लेसमेंट में स्पॉन्सरशिप के साथ या फिर एजेंट के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो रैंक रहेगी ना पहली बार, अगर आप डेक साइड में आना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी सीमेन, उसमें आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, ट्रेनी OS बोलते हैं उसे, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन। फिर अगर आप इंजन रूम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो रैंक है वो रहेगी ट्रेनी वाइपर की। या फिर अगर आपने वेल्डर और फीटर में कर रखा है तो आप ट्रेनी फीटर में भी जा सकते हैं, 6G का अगर आप लाइसेंस निकालते हैं तो। और कई बार क्या होता है कि GP रेटिंग वाले भी GS में जाते हैं, जनरल स्टीवर्ड या फिर मेस बॉय, जिसे खाना बनाने में असिस्ट करने में, सब्जियां काटने में, बर्तन धोने में भी जाते हैं GP रेटिंग करने वाले। तो ये सारी रैंक्स होती है, GP रेटिंग करने के बाद में आप जा सकते हैं। ट्रेनी OS, ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी फीटर एंड GS, जिसको मेस बॉय भी कहा जाता है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमें सैलरी और प्रमोशन का आपको बता देता हूँ। आप पहली बार जब जहाज़ में जाएंगे, चाहे आपका प्लेसमेंट हो चाहे आप बाहर से प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी $300 से लेकर $450 तक होती है। वो कंपनी टू कंपनी और जहाज़ पे डिपेंड करती है। 450 500 भी हो सकती है, कोई अच्छी कंपनी 500 600 भी देती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली 300 से लेकर $400 के बीच में ज़्यादा चलता है। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप ऑयल टैंकर है तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी, बल्क एरियर है, जनरल कार्गो है, ऑफशोर वेसल है तो उसमें सैलरी कम मिल जाएगी। LPG LNG और टैंकर है, अच्छी GRT के जहाज है तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में सैलरी कहूँगा 300 से $450। तो ये 300 450 नहीं, 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक मैं आपको बता सकता हूँ। 35,000 तक आपकी सैलरी मिल जाएगी। फिर आप OS वाइपर, जैसे आपकी एक सेलिंग पूरी हो गई, यानी आप जहाज़ में गए और आपने 6 महीने या 9 महीने वहाँ पे गुजार लिए, आप इंडिया आ गए और आपने वॉच कीपिंग अप्लाई की, यानी जैसे आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं GP रेटिंग कोर्स करने के बाद में जहाज़ में, तो आप वॉच कीपिंग निकालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने वॉच कीपिंग निकाली, तो वॉच कीपिंग निकालने के बाद में आप एक वॉच कीपिंग वाले OS बन जाएंगे, ऑर्डिनरी सी में ट्रेनिंग आपकी हट जाएगी, फिर आप OS बन जाएंगे या फिर वाइपर बन जाएंगे। तो उस सिनेरियो में आप अगर जहाज वापस से ज्वाइन करते हैं कोई भी जहाज, तो उस सिनेरियो में आपकी जो सैलरी है वो $500 से लेकर $700 तक रहेगी, यानी 40,000 रुपये से लेके आपकी जो सैलरी है वो 55 या 60,000 तक जाएगी। फिर अगर आपने 2 सेलिंग 3 सेलिंग कर ली, कंटिन्यू आप जा रहे हैं, अच्छे जहाज में जा रहे हैं, कंटिन्यू आपने पकड़ रखा है, 3 4 महीने घर आते हैं वापस ज्वाइनिंग करते हैं, तो उस सिनेरियो में आपकी $800 से $1100 सैलरी रहेगी। यानी ये कह सकते हैं कि हम 60,000 रुपये से लेके 80 90 हज़ार तक आपकी सैलरी जाएगी। फिर अगर आपने 3 सेलिंग, यानी अगर आप पहली सेलिंग में OS जो जाता है वो 6 महीने का कोर्स करता है, 6 महीने के बाद में उसकी वॉच की पी निकलती है, जैसे ही वॉच की पी निकल के वापस जहाज में जाता है तो उसको 18 महीने करने पड़ते हैं COP के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए। तो अगर आपने मतलब 24 महीने कंप्लीट कर लिए जहाज में, 6 महीने वॉच कीपिंग और 18 महीने COP के, तो आपको मिलता है COP सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद में आपकी जो सैलरी रहती है वो $1200 से लेकर 1800 या $2000 हो जाती है। $1200 सीधा सीधा 1 लाख रुपये होता है, $1800 का 1,60,70,000 रुपये होता है। तो ये सैलरी आपकी नॉर्मल रह सकती है अगर आपने COP निकाल ली। COP निकालने के बाद में आप ज्वाइनिंग करेंगे AB में, एबल बॉडी सीमेन, जिसका काम होता है स्टेयरिंग करना या फिर डेक मेंटेनेंस में पूरा सहयोग करना। उसके बाद में 3 4 सेलिंग अगर आपकी AB में हो गई तो आप
बोसन में ज्वाइन कर सकते हैं। बोसन में जो आपकी सैलरी है वो $2500 रहेगी, जिसमें आपको थोड़ा क्रेन ऑपरेटिंग भी काम आना चाहिए। आप मतलब लीडर रहेंगे। और ओएस वाइपर, सॉरी ओएस और एबी के लीडर रहेंगे। आप आपके नीचे 3-4 बंदे रहेंगे, आपको उनसे काम करवाना होता है, उसको बोसन कहते हैं। उसकी सैलरी $2500 यानी 2 लाख रुपए की समथिंग होती है। तो गाइज ये सब करने के बाद में अगर आपको ऑफिसर बनना है, यानी जीपी रेटिंग कर लिया और आपको ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर आप बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर इंडिया में आप करेंगे तो आपको 36 महीने का कम से कम सी टाइम चाहिए होता है। तो मैं 36 महीना सी टाइम की बात करूं तो 36 महीना सी टाइम आपको कंप्लीट करने में अराउंड 5 से 6 साल आराम से लग जाएंगे। तो आपको 6 साल के बाद में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो पढ़ाई काफ़ी हार्ड है, काफ़ी डिफिकल्ट है। उसके पहले आपको एक छोटा सा फंक्शन का कोर्स भी करना पड़ सकता है। सेकेंड मेट का जो फंक्शन है वो 4 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे, जो कि 14 कोर्स होते हैं एडवांस में। आरफा, एगडीस, ये सारे कोर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप रिटन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, ओरल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस में 1.5 साल 2 साल लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत कम चांसेस में जीपी रेटिंग वालों का निकलता है, बट हाँ ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इजी वे में करना है और आप यूके जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इंडिया में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी जो फीस है वो 3 लाख रुपए तक जाती है, 2 से 3 लाख। लेकिन टाइम जो है 1.5 साल से 2 साल के करीब आपको लग जाता है पूरा सब कुछ इसमें क्लियर करने में, क्योंकि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। ओरल एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है, पहले कोर्स करना पड़ता है, एडवांस कोर्सेज करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि जो पासिंग मार्क्स है वो 70 to 80% पासिंग मार्क्स है इसमें पास होने के लिए। तो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। अगर आप यूके से जाके एग्ज़ाम देते हैं सेकेंड मेट का, उसमें भी आपको 36 महीने सी टाइम चाहिए होता है जीपी रेटिंग कोर्स के बाद में। तो उसमें जो आपकी फ़ीस है वो ये समझिए कि 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए फीस लगती है। 9 महीने से लेकर 11 महीने के अंदर आपका ये सीओसी निकल जाता है सेकंड मेट का। लेकिन उसमें भी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो सकते हैं। तो गाइज ये है पूरा सिनेरियो। अगर आपको जीपी रेटिंग करना है, क्या करना है, तो मैं एक गाइड आपको करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं या हम कोई भी डिग्री का कोर्स करते हैं, तो उसमें हम कितना टाइम लगाते हैं? 5 साल हम मिनिमम लगाते हैं। उसके बाद में 2 साल का हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाके हमें सैलरी अच्छी मिलती है। तो जीपी रेटिंग भी यही है। जीपी रेटिंग ये नहीं है कि आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया और आप चाहेंगे कि मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम जीपी रेटिंग को 5 साल देना पड़ेगा। आप बीटेक करते हैं, मान रहा हूँ कि मैं 6 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन आप बीटेक करते हैं तो एक सेमेस्टर का 70,000 80,000 1 लाख रुपए लगता है। 8 सेमेस्टर उसमें आपको बिताने पड़ते हैं, तो 7-8 लाख रुपए लगेंगे और 4 साल आपकी मिनिमम जाएगी। और मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग करके अगर आप केवल 10th पास करना, आपको 12th भी पास नहीं करना, आप 4-5 साल लगा देते हैं, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, और आप 4-5 साल लगाएंगे और 7-8 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं इसमें, तो एक तो 4 साल में आप कमाई भी कर लेंगे। और जब आपकी 4 साल कंप्लीट होगी उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के करीब होगी। तो सोचना आपको है कि आप डिग्री कोर्स के लिए जब आप 4 साल दे सकते हैं, उसमें आप 8 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो जीपी रेटिंग में भी यही सोचिए कि आपको जाते ही 6 महीने के बाद ही कोई 1 लाख रुपए सैलरी नहीं देगी। इसमें भी स्ट्रगल है, इसमें भी आपको 4-5 साल लगाने पड़ेंगे। अगर आप 4-5 साल लगाने के लिए तैयार है तो आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने सारा डिटेल्स आप लोगों को बताया कैसे कैसे करना है। तो इसमें आप थोड़ा पैसा लगाते हैं और पेशेंस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। 4-5 साल लगातार कंटिन्यूसली सेलिंग पे जाते हैं, आते हैं, बार बार जहाज ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही आपका 4 साल कंप्लीट हो गए, 36 महीने आपके कंप्लीट होंगे, तो आपकी जो सैलरी है मैं दोस्तों गारंटी से कह सकता हूँ 1.5 लाख रुपए से 1,80,000 रुपये मिनिमम हो जाएगी। तो आपकी जो करियर है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। दुनिया घूम सकते हैं आप, जहाज में मज़े ले सकते हैं, और अच्छे से कोई इतना ज़्यादा हार्ड टफ काम नहीं है। सेफ इन्वायरमेंट, आराम से काम कीजिए। तो आप सोचना आपको है, और डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए 5 साल दे सकते हैं, उसके लिए 8 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो क्या मर्चेंट नेवी के लिए नहीं दे सकते? मर्चेंट नेवी भी वही है कि 6 महीने में आपको कोई भी इतना अच्छा से जॉब नहीं देगा। इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपको कोर्स मिलेगा और आपको अच्छा करियर मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, मेरी इसमें क्या गलती लगी आपको, क्या मैंने कुछ गलत बताया, या फिर आपका क्या डाउट इसके बाद भी रह गया, तो वो भी मेरे को बताइए, जिससे कि मैं आपको आगे जाके क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।